सर, मेरे जो पिताजी हैं ऑटो चालक रहे हैं और उन्होंने अपने संघर्ष के माध्यम से, माता-पिता के संघर्षों के माध्यम से मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। एवं उन्होंने जो भी समस्याएँ हैं, जो भी कठिनाइयाँ हैं, मेरे तक ना आने देते हुए उन्होंने हमेशा मेरी सफलता के लिए ही दुआएँ की हैं। कि उस टाइम पे जब मेरी इच्छा थी कि मैं कलेक्टर बनूँ, तो मेरे पापा जब सुबह टहलने जाते थे, तो कहीं न कहीं वहाँ पे सैनिक स्कूल की तरफ सारे अधिकारियों के घर रहते थे, जिसमें सभी अधिकारियों के नाम के नीचे कलेक्टर, एसपी सबके नाम रहते थे। तो कहीं न कहीं मेरे पिताजी का सपना था कि मेरी लड़की के आयशा अंसारी के नाम के नीचे भी ऐसा कुछ नेम प्लेट हो। सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज में एजुकेशन और कैसे ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी एमपीपीएससी में सिलेक्ट होकर डिप्टी कलेक्टर बन गई, इसकी बेहद दिलचस्प कहानी को जान लीजिए। मध्य प्रदेश के रीवा में रहने वाली आयशा अंसारी ने बिना कोचिंग के कैसे एमपीपीएससी में सिलेक्ट होकर इतिहास रच दिया, इस खबर को जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। आयशा अंसारी मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाली अपने पिता के साथ ऑटो सवारी करती हुई आपको नजर आ रही होगी। आयशा अंसारी का परिवार इस बात को लेकर खुश है कि आयशा का सिलेक्शन एमपीपीएससी में हुआ है। एमपीपीएससी में घोषित नतीजों में आयशा ने 12वीं रैंक हासिल कर इतिहास रचा है। आयशा अंसारी के पिता पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं, लेकिन आयशा के पिता का अरमान था कि उनके घर से भी कोई कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर बने। इसी अरमान को पूरा करने के लिए आयशा अंसारी ने बिना कोचिंग किए एमपीपीएससी की तैयारी की और एमपीपीएससी में उसका सिलेक्शन हो गया। 12वीं रैंक आयशा अंसारी ने हासिल की और डिप्टी कलेक्टर पद के लिए उसका चयन हुआ। लेकिन कैसे आयशा अंसारी डिप्टी कलेक्टर पद तक के लिए पहुंची, इसको भी जान लीजिए। दरअसल आयशा अंसारी के पिता रोज सुबह पुलिस लाइन में टहलने के लिए जाया करते थे और वहां पर बने सरकारी बंगलों पर नेम प्लेट देखते थे। नेम प्लेट में कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और अफसरों के पद लिखे होते थे और आयशा के पिता ने एक दिन घर आकर यही बात कही कि हमारे घर से भी काश कोई अफसर होता। पिता के इसी अरमान को पूरा करने के लिए बेटी ने ठान लिया और बेटी ने बिना कोचिंग किए, बिना बाहर समय दिए अपनी पढ़ाई की, किताबों के ज़रिए पढ़ाई की और उसने एमपीपीएससी में अपना सिलेक्शन पा लिया। आयशा अंसारी ने बताया कि कैसे वो पिता के अरमानों को पूरा करने के लिए मेहनत करती थी, पढ़ाई करती थी। हम आपको बता दें कि आयशा अंसारी की एजुकेशन सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज में हुई है। आयशा ने किसी तरह की कोचिंग भी नहीं ली, सिर्फ घर पर किताबों के ज़रिए उसने अपनी तैयारी की और एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में सिलेक्शन पा लिया। क्या कहना है आयशा अंसारी का अपने सिलेक्शन पर, आप उसे सुन लीजिए। सर, मेरा नाम आयशा अंसारी है। मेरा राज्य सेवा परीक्षा 2022 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है, जिसमें मेरी रैंक 12वीं है। एवं सर, जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा रही है शहर के ही सरकारी कन्या विद्यालय प्रवीण कुमारी से रहा है। इसके बाद जो मेरा ग्रेजुएशन रहा है शहर के ही जो शासकीय महाविद्यालय है, आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद जो मेरी तैयारी रही है पूर्णतः घर से रही है। एवं सर, मैंने इसमें सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपनी तैयारी पूरी की और आज 2022 की परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई हूँ। सर, ऐसा था कि उस टाइम पे जब मेरी इच्छा थी कि मैं कलेक्टर बनूं, तो मेरे पापा जब सुबह टहलने जाते थे, तो कहीं न कहीं वहाँ पे सैनिक स्कूल की तरफ सारे अधिकारियों के घर रहते थे, जिसमें सभी अधिकारियों के नाम के नीचे कलेक्टर, एसपी सबके नाम रहते थे। तो कहीं न कहीं मेरे पिताजी का सपना था कि मेरी लड़की के आयशा अंसारी के नाम के नीचे भी ऐसा कुछ नेम प्लेट। क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं किया, तो ऐसे कोचिंग की फ़ीस मेरी लगी नहीं, केवल बुक्स और जो एग्ज़ाम की फ़ीस होती है केवल उसी का खर्चा रहता था। तो मैं खुद भी ट्यूशन पढ़ाती थी, स्कूल में भी मैंने पढ़ाया है। तो ट्यूशन और स्कूल में पढ़ाने के साथ ही मैंने अपनी जो भी आर्थिक जो रहता था मुझे अपनी पढ़ाई के लिए, वो मैं कर लेती थी। बाकी माता-पिता का भी फाइनेंशियली, इमोशनली सपोर्ट सभी तरीके से था।